बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम फाहम स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में डिस्कस किया था और इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सब बुक पेज नंबर 64 ओपन कर लें। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी भी सर्किट के कंपोनेंट जो है वो बैटरी हो गई या सेल हो गया, लाइट बल्ब हो गया या स्विच हो गया, ये वायर हो गया, ये सब क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं। पहले पढ़ते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है वो चीज़ क्या होती है? बैटरी होती है। एक सर्किट में एनर्जी हमें जहाँ से मिल रही होती है वो क्या होता है? वो बैटरी होती है। और बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। इसके अलावा वायर होते हैं। वायर क्या होते हैं? वायर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखें इस बैटरी को इस बल्ब तक किसने कनेक्ट किया है? वायर ने कनेक्ट किया है। ये स्विच को इस बल्ब तक किसने कनेक्ट किया है? वायर ने कनेक्ट किया है। तो वायर आप लोगों को समझ में आएगा वायर क्या होते हैं। वायर मेटल के भी हो सकते हैं, ठीक है, वायर मेटल्स के ही होते हैं, ठीक। इसके बाद बल्ब की बात करते हैं। बल्ब क्या करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट इस तक पहुंचता है तो ये बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है, जल जाता है बल्ब, ठीक है। बल्ब में जो है वो रोशन हो जाता है, ब्राइट हो जाता है बल्ब। इसके अलावा स्विच जो है वो सर्किट को ओपन और क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं हम। सर्किट सैम्बल्स एंड डायग्राम्स। अब ये सैम्बल क्या होता है? हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इन चीज़ों को किस सैम्बल से, इन कंपोनेंट्स को किन सैम्बल से शो करेंगे, इसमें ये बताया गया है। देखिए, 1 बैटरी को हम इस सैम्बल से शो करेंगे। 2 बैटरीज़ या 2 से ज़्यादा हो तो हम वो इस तरह शो करेंगे उनको। ये इस तरह वायर को हम इस तरह शो करेंगे, इस लाइन से। इसके अलावा ओपन सर्किट को हम इस तरह शो करेंगे, क्लोज सर्किट को हम ऐसे शो करेंगे, और बल्ब का सैम्बल ये है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखें, यहाँ पे बनाई गई है वो डायग्राम सैम्बल्स के साथ। बैटरी का सैम्बल ये था, 1 बैटरी, यहाँ पे 1 बैटरी है, उसका सैम्बल ये था। ये वायर है, वायर का सैम्बल ये था, इस तरह की लाइंस। इसके अलावा स्विच का सैम्बल ये था, ये ओपन स्विच है, ठीक है, ओपन स्विच का सैम्बल ये था। और इसके अलावा बल्ब का सैम्बल ये था जो हमने पीछे पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्लोज सर्किट के बारे में। क्लोज सर्किट क्या होता है? एक बात पहले आप हमेशा याद रखें मेरी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा कंप्लीट पाथ पर फ़्लो करेगा, मतलब मुकम्मल रास्ता चाहिए होगा उसको फ़्लो करने के लिए, कहीं से ब्रेक ना हो बीच में से, ठीक। तो अब कंप्लीट सर्किट क्या होता है? क्लोज सर्किट क्या होता है? अ सर्किट विद अ कंप्लीट पाथ के साथ जो सर्किट होगा वो क्या कहलाएगा? क्लोज सर्किट कहलाएगा, जिसमें गैप नहीं होगा। देखें, यहाँ कहीं गैप नहीं है, ठीक है, ये पूरा क्लोज सर्किट कहला रहा है, कहीं गैप नहीं है, और बल्ब जो है वो ब्राइट हो रहा है, लाइट अप हो रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे ओपन सर्किट की। एक ऐसा सर्किट जो कंप्लीट ना हो बल्कि उसमें कोई गैप हो वो ओपन सर्किट कहलाता है, ठीक है। और ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो नहीं करेगा। ये देखें, आप गैप देख सकते हैं, ये जो है ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट नहीं है। अगर क्लोज सर्किट होता तो इस तरह क्लोज सर्किट होता। ये क्लोज सर्किट है और लाइट जो है, बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट पाथ मिल रहा है। ये कंप्लीट पाथ नहीं है, ठीक है, ये गैप के साथ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो नहीं होगा और ये बल्ब जो है ये लाइट अप नहीं होगा, इसको ओपन सर्किट कहेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज़ सर्किट की। सीरीज़ सर्किट क्या होता है? सीरीज़ सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के पास एक ही पाथ होता है फ़्लो करने के लिए, जिसमें एक के बाद एक कंपोनेंट होता है। जैसे ये एक कंपोनेंट है, फिर ये दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, चौथा कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पास बस यही पाथ है फ़्लो करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट क्या होता है? पैरेलल सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक से ज़्यादा पाथ होते हैं फ़्लो करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखें, ये देखें, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए ये पाथ भी है, एक ये पाथ भी है, ठीक है। ये देखें, समझ आ रहा है आप लोगों के पैरेलल सर्किट क्या होता है? पैरेलल सर्किट में क्या होता है, एक के बाद एक कंपोनेंट मौजूद नहीं होते। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स मौजूद होते हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे, इसको आप अच्छी तरह रीड करिएगा। घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, तो आप स्कूल में आके मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे इससे आगे रीड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।